हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो इंडियन ज्योग्राफी का 4th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 101 है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कश्मीर हिमालय में। जाफरान की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है। यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगड़ या रेगूर किसका नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर या रेगड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसका विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े भागों तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगूर नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वनारोपण द्वारा। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं: वृक्षारोपण, सोपानी अथवा समोच्चरेखीय कृषि, अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जियोसिंक्लाइन। गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला रक्ताभ भूरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा देश के 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, नवीन जलोढ़ या खादर। खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है। प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिए गए विकल्पों में पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश तथा उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। दिसंबर 2020 तक भारत के राज्यों में वन्यजीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में 48 है, जबकि संघ राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इनकी अनुमानित संख्या कितनी है। 2018 के अनुसार भारत में लगभग 12,852 तेंदुआ होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से क्या सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फर्स्ट तथा फोर्थ सही है। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई। वर्ष 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारण सिंचाई नहर निकलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई है, जिसमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गंडक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा और गोदावरी। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महानदी पर। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथौन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बराकर नदी पर। मैथौन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इन ऑप्शंस में वूलर जो जम्मू कश्मीर में है तथा लोकटक जो मणिपुर में है, दोनों मीठे पानी की झील है, जबकि चिलिका जो उड़ीसा में है और सांभर जो राजस्थान में है, दोनों खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत इस प्रकार है, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विभिन्न मौसमों पर दो फसल। कृषि में युग्म पैदावार से आशय है विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाना, साथ ही साथ एक भूमि पर दो या अधिक फसल उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 एवं 4। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादक का समाकलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गेहूँ। नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन प्रमुख हैं। गेहूं की फसल नकदी फसल न होकर खाद्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गेहूं के उत्पादन में। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके पश्चात वर्ष 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख खाद्य फसल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्र के 29.3% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चावल। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।